तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए बेहतरीन वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमने अपना एसएससी का बैच लॉन्च किया है, एसएससी स्पेशल बैच 1.0। उसी में हम लोग जो हमारी क्लासेस चल रही हैं इंग्लिश की, वो रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं। और इसके अंदर जो हमने आपकी सीरीज शुरू की है, उसमें जो हमारा सबसे पहला चैप्टर रहा है वो हमने नाउन शुरू किया है। अब नाउन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया है दोस्तों? नाउन के अंदर हमने जो है केवल बेसिक बातें की हैं नाउन से जुड़ी, ठीक है। और उसके बाद हमने सबसे छोटी चीज नाउन की बताई है आपको, जो कि है नाउन को पहचानना, नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो चीज हम लोग सीख रहे हैं। तो देखो भाई, नाउन के बारे में क्या बात मैंने बताई थी? मैंने बताया था कि नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, समझो थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको। मैंने क्या बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो नाउन है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोगों को ये मान के चलो। देखो, मैं आपको छोटी सी बात मैंने क्या बताई थी, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इस दुनिया में जो चीजें हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो ऐसी चीजें जिनको हम देख पाते हैं, और एक ऐसी चीजें जिनको हम नहीं देख पाते हैं। तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था दोस्तों, ये जो चीजें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो विजिबल और एक नॉन विजिबल। ये बात मैंने आपको बताई थी। दो प्रकार की आपकी ये चीजें होती हैं, एक तो विजुअल और एक नॉन विजुअल। अब विजुअल के अंदर भी आपकी दो कैटेगरी चीजों में बन जाती है, एक तो दोस्तों आपकी लिविंग थिंग्स और एक आपकी नॉन लिविंग थिंग्स। ये कैटेगरी भी आपकी यहाँ पे बन जाती है, एक तो आपकी लिविंग थिंग्स और दूसरी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम दोस्तों यहाँ पे बात ये करने वाले हैं कि सर लिविंग थिंग्स को आइडेंटिफाई करना आप सिखा रहे थे, तो लिविंग थिंग्स में सर आपने क्या क्या बता दिया है? सर लिविंग थिंग्स में आपने पर्सन को आइडेंटिफाई करना सिखा दिया है। क्या बताया था अच्छा पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका पर्सन एज अ नाउन यूज होगा। अब नाउन जो होता है, सबसे पहले उसको समझ लीजिए दोस्त। जो नाउन होता है, आपको बिल्कुल एकदम बढ़िया और छोटी सी जानकारी आपको दे रहा हूं। जो नाउन होता है, इसको हम सेंटेंस के दौरान दो ही जगह यूज करते हैं, ज्यादातर आपका दो ही जगह मिलेगा। एक तो आपका ये एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, समझिएगा मेरी बातों को। एक तो एज अ सब्जेक्ट यूज होगा और दूसरा एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा। इसको स्टार मार्क करके ये कंसेप्ट को आप लिख लीजिएगा कि भाई जो आपके नाउन होते हैं वो एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे और एज अ ऑब्जेक्ट यूज होंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? ठीक है। तो भाई मैंने आपको पर्सन को जो है आइडेंटिफाई करना पिछली वीडियो में सिखाया था। क्या क्या बातें मैंने बताई थी पिछली वीडियो में? मैंने आपको बताया था कि भाई जो ये पर्सन होता है आपका, ये एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट कैसे करके भाई नाउन में होगा तो पता चलेगा। तो मैंने कहा था जब भी आपका पर्सन एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा हो और आपको कंफर्म करना हो कि वो नाउन है या नहीं है, तो आप वहां पे क्या करेंगे? तो आपको वहां पे मैंने बताया था कि आपको वहां पे व्हाट का रिप्लाई मांगना है। क्या करना है आपको? वहां पे व्हाट का रिप्लाई फाइंड करना है। ऐसे ही मैंने आपको कहा था कि जब भाई आप ऑब्जेक्टिव केस में नाउन ढूंढेंगे तो वहां पे आपको हुम का रिप्लाई चाहिए होगा, ये व्हाट नहीं, हु का रिप्लाई। यहां पे आपको सब्जेक्टिव केस में हु का रिप्लाई चाहिए होगा और ऑब्जेक्टिव केस में आपको हुम का रिप्लाई चाहिए होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। हुम का मतलब क्या होता है? किसे, और हु का मतलब क्या होता है? कौन। ठीक है ना? ये बात मैंने आपको बताई थी। तो पर्सन को जब आप एज अ सब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस में वो यूज किया गया है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो नाउन है या नहीं है, तो आपको हु का रिप्लाई चाहिए होगा। इसी प्रकार से जब आपको ऑब्जेक्ट में यही बात देखनी है कि वो पर्सन जो यूज किया गया है सेंटेंस में वो नाउन है या नहीं है, तो आपको वहां पे भी किसका रिप्लाई की जरूरत होगी? हुम के रिप्लाई की जरूरत होगी। ये बात हम लोग कल की वीडियो में कर चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं कि सर आगे क्या है। देखो भाई, आगे अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको एक बात और बतानी है कि भाई जो लिविंग थिंग्स होते हैं, इसमें मैंने पर्सन को तो अलग कर दिया, जिसे हमने पढ़ लिया है। पर्सन को तो हमने अलग कर दिया, इसको हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं सर और क्या चीजें हैं। देखो भाई, और मैं आपको बता दूं, और जो भी आपकी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए आपके जानवर हो गए, आपके पक्षी हो गए, आपके पशु पक्षी जो भी हैं, और आपके जो कीट पतंगे हैं, ये सभी के सभी आपके अदर लिविंग थिंग्स के अंदर आ जाते हैं।
अब सर अदर लिविंग थिंग्स के अंदर क्या हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे? जी नहीं, इनको अलग अलग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस मैं जितना बता रहा हूं आप उतना याद रखिए। देखो भाई, इनको हम जो है अदर लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में रख देंगे। इनको हम क्या करेंगे? अदर लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में रख देंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? तो इनको मैंने क्या किया? अदर लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में रख दिया। अब अदर लिविंग की इसको मैंने अदर लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि इससे हमारा फायदा ये होगा, क्योंकि इनको होता ऐसा है केवल पर्सन को ही एज अ नाउन फाइंड करने में दिक्कत आती है, बाकी सबके लिए एक ही वर्ड का यूज किया जाता है, चाहे वो आपके कोई भी लिविंग थिंग हो जाए सिवाय पर्सन के। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए अब देखो मैंने क्या कहा था, जब भी आपका कोई भी पर्सन, कोई भी आपका लिविंग थिंग एज अ नाउन यूज होगा, एज अ नाउन, तो नाउन के लिए मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो नाउन होगा वो या तो आपका सब्जेक्ट में यूज होगा, या तो आपका सब्जेक्ट में यूज होगा, या आपका ऑब्जेक्ट में यूज होगा। अभी बताया था ना ये बात कि या तो आपका सब्जेक्ट में यूज होगा या आपका ऑब्जेक्ट में यूज होगा। अब ध्यान रखना दोस्तों, जब भी अदर लिविंग थिंग्स एक सेंटेंस में यूज होंगे और आपको वहां पे बताना होगा कि वो आपके नाउन हैं या नहीं है, तो आपको उस केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इन दोनों के लिए ही एक सेम वर्ड का यूज किया जाता है, वो है व्हाट। व्हाट जो है दोस्तों, इसका मतलब हो जाता है क्या। तो आपको जब भी पर्सन के अलावा किसी भी अदर लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताना हो कि वो एज अ सेंटेंस में, इन सेंटेंस वो एक नाउन की तरह यूज किया गया है, तो आपको वहां पे व्हाट का रिप्लाई मांगना होगा। व्हाट का रिप्लाई आप मांगेंगे और अगर वो जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर यूज किया गया है लिविंग थिंग का, वो आपका जो लिविंग थिंग उसके अंदर यूज किया गया है, अगर वो व्हाट के रिप्लाई को एकदम पूरी तरीके से अडॉप्ट कर रहा है, पूरी तरीके से सूटेबल है उस रिप्लाई में, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका नाउन होगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? अब मैंने यहाँ पे एक बात आपको बताई कि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, दोनों के लिए एक ही वर्ड बनाया गया है, वो है व्हाट। असल में होता क्या है दोस्तों, ये जो व्हाट वर्ड है इसके लिए दोनों में सेम ही रहता है। ये आपका चाहे सब्जेक्टिव केस में आप इसको यूज कीजिए, चाहे आप इसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज कीजिए, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। हमेशा वो व्हाट का ही रिप्लाई मांगेगा, कभी भी व्हाट का ऑब्जेक्टिव केस चेंज नहीं होता है। तो आपका ये व्हाट है वो हमेशा व्हाट ही रहेगा, दोनों ही केसेस में चेंज नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो मैंने क्या समझाया? मैंने कहा कि पर्सन को छोड़कर अगर कोई भी अदर लिविंग थिंग्स एज अ सेंटेंस में एज अ नाउन या एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस के अंदर अगर यूज हो और आपको वहां पे आइडेंटिफाई ये करना हो कि वो नाउन है या नहीं है, तो आपको वहां पे केवल व्हाट का रिप्लाई मांगना है। व्हाट का रिप्लाई आप मांगेंगे तो वो सीधे सीधे आपका, अगर उस रिप्लाई में सूटेबल है, रिप्लाई कर रहा है व्हाट का रिप्लाई अगर बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका नाउन हो जाएगा। ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि अदर लिविंग थिंग्स के लिए अगर आपको नाउन फाइंड करना है तो आप क्या देखेंगे कि भाई सब्जेक्ट में हो या ऑब्जेक्ट में हो। अगर आपको नाउन आइडेंटिफिकेशन करना है तो आप किसका रिप्लाई मांगेंगे? व्हाट का रिप्लाई मांगेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल की मदद से सीख लेते हैं इसको, जल्दी से एग्जांपल की मदद से सीखते हैं भाई इसको। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव केस के लिए यानी कि सब्जेक्ट के लिए हम सीखेंगे कि मान लो अगर हमारा अदर लिविंग थिंग जो है वो सब्जेक्ट में यूज हो जाए तो हम उसको कैसे पता करेंगे। देखो मैंने कहा जैसे द वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, इन द स्काई, ये मैंने कहा, ये पहला सेंटेंस है, ठीक है। इसको देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले जो सेंटेंस मैंने लिखा है, अगर मैं इस सेंटेंस के अंदर पूछूं तो आप 1 सेकंड में मुझे बता दोगे, क्योंकि आपको तो महारत हासिल है। आप 1 सेकंड में बता दोगे कि सर ये द वर्ड्स नाउन है, यहाँ पे द स्काई नाउन है। लेकिन समझो, जब तक हम इसके पूरे तरीके से सेंटेंस को खोलेंगे नहीं आपके सामने, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। देखो भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो मैंने इनको सेगमेंट में तोड़ा है, यानी कि जो इसके खंड बनाए हैं ये 2, ये मैंने इसको बता दूं कि ये भैया जो इतना जो पार्ट है ये आपका कहलाता है सब्जेक्ट। क्या कहलाता है दोस्त? इतना पार्ट सब्जेक्ट कहलाता है। ये जो पार्ट है इतना वाला, यानी कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, ये मिला के इसको पूरे पार्ट को बना देंगे वर्ब। क्या बना देंगे? वर्ब बना देंगे। अब बाकी बचा ये जो पार्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है।
ठीक है, अब देखते हैं कि सर एक सब्जेक्ट के अंदर क्या यूज हुआ है, एक वर्ब के अंदर क्या चीजें यूज हुई हैं और एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, ये देखते हैं। देखो भाई, यहां पे अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट में हमारा पहला तो ये द आर्टिकल यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है दोस्त? एक तो ये द आर्टिकल यूज हुआ है और यहाँ पे आर्टिकल के बाद में ये क्या यूज हुआ है, नाउन यूज हुआ है। लेकिन सर इसी को तो आइडेंटिफाई करना है कि सर ये नाउन है, तो इसको हम कंफर्म करना चाहते हैं कि ये नाउन है या नहीं है। हमें तो लग रहा है ये नाउन है, लेकिन सर इसको हम कंफर्म करना चाहते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा, कैसे कंफर्म करना है अभी सीखते हैं, लेकिन आगे इसमें और भी चीजें देख लेते हैं कि सर क्या क्या है। मैंने कहा था कि ये जो वर्ब है, इसके अंदर ये जो वर्ब है, ये आर वाली जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और जो ये फ्लाइंग लिख रखी है ये क्या है दोस्तों, इसकी मेन वर्ब है। बात करते हैं इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट वाले केस में भी आ जाते हैं कि सर ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें यूज हुई हैं। तो देखिए, तो ऑब्जेक्ट में अगर बात करें तो ये आपका इन क्या है, ये प्रेपोजिशन है। इन क्या है, आपका प्रेपोजिशन है। और दोस्तों ये जो द है वो क्या है, यहाँ पे आर्टिकल है। द क्या है, आपका आर्टिकल है। और स्काई जो है वो क्या है, नाउन है। सर इसको भी आइडेंटिफाई करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, बट लेकिन इसको इसके अंदर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। जब हम नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताएंगे तब इसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिलहाल तो हमें सब्जेक्ट में सीखना है कि जो अदर लिविंग थिंग्स जब वो एज अ सब्जेक्ट में जब वो यूज होंगे और जब वो हमें पता करना होगा, कंफर्म करना होगा कि वो नाउन है या नहीं, तो क्या करेंगे सर? सर ऐसे केस में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ऐसे केस में बताया कि आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि वो नाउन है या नहीं, तो आपको इसमें व्हाट का रिप्लाई मांगना होगा। भाई किसका रिप्लाई मांगना होगा? व्हाट का रिप्लाई मांगना होगा। अब आप यहाँ पे देखो कि व्हाट का रिप्लाई क्या बन रहा है। तो मैं अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट आर फ्लाइंग इन द स्काई, कि आकाश में क्या उड़ रही हैं, तो आप कहेंगे सर आकाश में तो चिड़िया उड़ रही हैं। तो भाई आकाश में चिड़िया उड़ने का मतलब क्या है? अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो व्हाट शब्द है इसका रिप्लाई बन रहा है द वर्ड। इसका रिप्लाई क्या बन रहा है? द वर्ड्स। तो आप कहेंगे सर व्हाट का रिप्लाई, सर अभी आपने कंसेप्ट क्या बताया? सर आपने कंसेप्ट बताया कि ये जो व्हाट है इसका जो रिप्लाई बनेगा वो नाउन हो जाएगा, ये कंसेप्ट बताया। तो इसका मतलब तो सर द वर्ड पूरा नाउन हो गया? नहीं दोस्त, इसका मतलब ये है कि द वर्ड वाला जो पार्ट है इसके अंदर पहले देखो कि क्या क्या चीजें हैं। अब इसके अंदर आपने देखा कि जो द है वो तो आपका आर्टिकल हो गया और जो वर्ड बचा ये आपका नाउन है। तो भाई आर्टिकल और नाउन दोनों अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, दे बोथ आर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इनको इंक्लूड कैसे कर सकते हैं एक साथ? नहीं कर सकते ना। तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल तो अलग हो गया हमारा, तो इसका मतलब नाउन इसके अंदर क्या है, वो केवल वर्ड नाउन है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था। तो देखो कंफर्म हो गया ना। क्यों? क्योंकि ये हमारा यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई बन गया, और जब व्हाट का रिप्लाई बन गया तो इसका मतलब क्या है कि वो नाउन हो गया। पहला एग्जांपल समझ में आया? ठीक है, कोई बात नहीं है, एक एग्जांपल और लेते हैं, प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर सीखते हैं। ठीक है ना? चलिए चलिए एकदम बेहतरीन सा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। इसकी मदद से समझ में नहीं आया होगा तो इसकी मदद से जो भी डाउट आपके बचे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। हमने देखा द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। समझ रहे ना? ये लिखा हमने, क्या लिखा? द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। हम यहाँ पे इसको द फॉरेस्ट लिखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। क्या लिखते हैं? द फॉरेस्ट, थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए और एकदम करेक्ट भी है। द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ये सेंटेंस है। अब सर इस सेंटेंस में आप क्या बताना चाह रहे हैं? देखो भाई इस सेंटेंस में हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जब सब्जेक्ट में कोई भी अदर लिविंग थिंग यूज हो जाए और आपको वो पता करना हो कि वो नाउन है या नहीं है, या अगर आपको पता है बट आप कंफ्यूजन में हैं कि सर लग तो नाउन रहा है, क्या ये नाउन ही है, तो ये कंफ्यूजन सर हम कैसे दूर करेंगे अपना? तो भाई इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने जो कंसेप्ट बताया कि जब भी अदर लिविंग थिंग्स हो तो वो चाहे आपके सब्जेक्ट में यूज हुए हों या आपके ऑब्जेक्ट में यूज हुए हों, आपको घबराना ही नहीं है वहां पे। बिल्कुल आपको बस व्हाट का रिप्लाई मांगना है। क्या करना है? व्हाट का रिप्लाई मांगना है। लेकिन सेंटेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कि सेंटेंस में क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, हमें कहां पे किस चीज का व्हाट का रिप्लाई मांगना है, ये भी तो पता चलना चाहिए। तो सेंटेंस को एक बार पढ़ते हैं। सेंटेंस क्या कह रहा है कि द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जो शेर है वो भाई जंगल का राजा है। बिल्कुल ठीक बात है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सेंटेंस में क्या क्या चीजें यूज हुई है। देखो भाई जो इतना पार्ट जो ये यूज हो रखा है इसको तो हम कहेंगे सब्जेक्ट। ये इतना पार्ट क्या है? सब्जेक्ट है।
बात करते हैं सर, ये जो इज है ये क्या है भाई, ये आपका जो पार्ट यूज किया गया है वो क्या है भाई, इतना जो पार्ट है वो आपका वर्ब है, ये क्या है वर्ब है, ठीक है भाई। बात करते हैं ये जो इतना पार्ट है आपका, इतना पार्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, इतना पार्ट क्या है वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन मेरे दोस्त ये किसका ऑब्जेक्ट है ये भी तो पता होना चाहिए दोस्तों। ये मैं बता दूं, ये आपको मैं बता दूं, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद ये जो पार्ट है वो क्या है, प्रीपोजिशन का पार्ट है, यानी कि ये आपका प्रीपोजिशन यूज किया गया है। उसके बाद दोस्तों ये जो द फॉरेस्ट है ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, बट किसका दोस्तों, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द फॉरेस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं सर कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। तो भाई देखो, ये जो द शब्द है इसको मैंने अभी बताया, ये क्या है, एक आर्टिकल है। क्या है मेरे दोस्त, एक आर्टिकल है। लाइन को आप जानते हैं कि सर नाउन है, लेकिन सर इसको हमें कंफर्म करना है क्या ये नाउन है, तो मैं इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, लेकिन हमें लग रहा है कि ये नाउन है। अभी इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नाउन है या नहीं। अब मैंने आपको बताया इज, अब आप यहां पे कहेंगे सर इज तो यहां पे मेन वर्ब है, नहीं भाई, इज यहां पे मेन वर्ब नहीं है, इज यहां पे लिंकिंग वर्ब है। क्या वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। इज क्या है यहां पे मेरे दोस्त, लिंकिंग वर्ब है। ये लिंकिंग वर्ब क्या होती है, इनका कंसेप्ट हम आगे सीखेंगे, अभी यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे थे कि सर इस तो यहाँ पे मेन वर्ब है, क्योंकि जब इज आ रहा है यूज किया जाता है तो हम उसको मेन वर्ब मान लेते हैं, जब उसके साथ कोई वर्ब यूज नहीं की जाती है। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, वो लिंकिंग वर्ब होती है। वहां पे कौन सी वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों जो द यूज किया गया है वो क्या है, आर्टिकल है। किंग आपका फिर से नाउन है। किंग क्या है दोस्तों, नाउन है। अब ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है, किंग क्या है, नाउन है। लेकिन ये किसी पर्सन के लिए है तो हम हु का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट लेकिन यहाँ पे मतलब ही नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे तो मैं कुछ बता ही नहीं रहा हूँ ना। यहाँ पे क्यों बताऊंगा, मैं तो इधर बताऊंगा आपको। तो मुझे यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करना है, इसको छेड़ना नहीं है किंग, क्योंकि हमें पता है सीधे सीधे नाउन होता है, ठीक है ना। जितना आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है उतना आइडेंटिफाई करते हैं। बात करते हैं आगे जो ऑफ दिस तो है, इसको मैंने बताया कि ये प्रीपोजिशन है, द आपका आर्टिकल है और फॉरेस्ट आपका फिर से नाउन है। फॉरेस्ट क्या है, नाउन है आपका, ठीक है सर। अब बताते हैं कि इसमें सर हमें बात करना है कि ये जो लाइन है सर, लाइन, क्या ये सच में आपका नाउन है, यहाँ पे एज अ नाउन ही यूज हुआ है। क्योंकि हम जो कैटेगरी, जो हमने आपको जो कंसेप्ट अभी आपको बताया तो उसके अंदर क्या बात बताई थी, हमने कहा था कि इस दुनिया के अंदर किसी भी व्यक्ति को छोड़कर जितने भी आपके लिविंग ऑब्जेक्ट बचे, वो अगर आपके एज अ सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए और आपको पता करना हो कि वो नाउन है या नहीं है, तो आप वहां पे व्हाट का रिप्लाई मांगेंगे। तो भाई देखो, अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि व्हाट इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल का राजा क्या है, तो भाई यहाँ पे आप कहेंगे जंगल का राजा क्या है, तो यहाँ पे भाई सीधी बात है, लायन जो है वो कौन हो जाएगा, जंगल का राजा हो जाएगा। वैसे तो राजा कौन होता है, राजा इंसान होता है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन वाला झंझट लगेगा थोड़ा सा, लेकिन भाई यहाँ पे भी व्हाट का रिप्लाई आप चल जाएगा, क्योंकि भाई क्या है, ये तो पर्सन थोड़ी ना है, ये तो जानवर है, और जानवर के लिए हम किसका रिप्लाई मांगेंगे, व्हाट का रिप्लाई मांगेंगे। तो भाई यहाँ पे राजा कौन है, राजा तो शेर है, तो शेर है तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, नाउन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसमें 3 नाउन यूज किए गए हैं, लायन भी नाउन है आपका, किंग भी नाउन है और फॉरेस्ट भी नाउन है। तीनों के तीनों इसमें क्या है, नाउन है। तो आप लाइन को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे आपको इसमें चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की। दूसरा कंसेप्ट भाई हमने क्या बताया था, यानी कि अब हम आपको सिखाते हैं कि ऑब्जेक्ट में जब आपका कोई भी अदर लिविंग ऑब्जेक्ट होगा तो भाई उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो नाउन है या नहीं, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं, हमने कहा आई एकदम बेहतरीन सा एग्जांपल लेते हैं, सोच के लेंगे बढ़िया सा एग्जांपल, ठीक है। आई बॉट अ कैट। क्या एग्जांपल लिया मैंने, आई बॉट अ कैट, यानी कि मैंने एक बिल्ली खरीदी। यहां पे सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, नॉर्मल सा सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस कि मैंने एक बिल्ली खरीदी। क्या खरीदी, बिल्ली। तो भाई इसको सेंटेंस को देखते हैं। भाई यहाँ पे ये आपका इतना पार्ट सब्जेक्ट, इतना पार्ट क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होने के साथ साथ ये क्या है, एक प्रोनाउन है। क्या है दोस्तों, एक प्रोनाउन है। समझ रहे हैं ना। व्हाट, ये आपकी क्या है दोस्तों, वर्ब है, ये वर्ब है।
ये आपका ए जो है वो क्या है, यहाँ पे आर्टिकल है। और मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल के बाद एक सेम केस लागू होता है। आर्टिकल के बाद कभी कभी आ जाता है आपका सीधे सीधे, क्या आ जाता है आर्टिकल के बाद, कि भाई यहाँ पे सीधे सीधे आर्टिकल के बाद कभी कभी एडजेक्टिव भी आ जाता है। लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होगा, आर्टिकल के बाद नाउन देखने को मिलता है। तो भाई यहाँ पे आर्टिकल है, अब आर्टिकल के साथ साथ यहाँ पे क्या दिख रहा है, कैट दिख रहा है। कैट माने बिल्ली। अब बिल्ली तो नाउन होती है, हमें पता है, क्योंकि नेम ऑफ एनिमल है। अब नेम ऑफ एनिमल वाला जो कंसेप्ट है वो तो हम जानते ही जानते हैं, लेकिन सर हमें कंफर्म करना है कि ये जो बिल्ली है वो यहाँ पे नाउन ही है या कुछ और है। तो भाई कैसे कंफर्म खरीदेंगे, तो कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई मांगना है। मांगो व्हाट का रिप्लाई, आई व्हाट, मतलब मैंने क्या खरीदा, मैंने क्या खरीदा। तो आप कहेंगे सर आपने बिल्ली खरीदी। तो यहाँ पे ये जो कैट है वो किसका रिप्लाई बन रही है, व्हाट का रिप्लाई बन रही है। और जब ये व्हाट का रिप्लाई बन रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कैट एक नाउन है। कैट क्या है, एक नाउन है। तो कैट क्या है, व्हाट का रिप्लाई बन रही थी, इसीलिए कैट क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। समझ में आया। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में था और देखो नाउन यूज हुआ, समझ रहे हैं ना। चलिए अगले एग्जांपल की ओर बात करते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने तो एक बिल्ली खरीदी, हालांकि व्हाट का रिप्लाई ये पूरा है, ये इतना है व्हाट का रिप्लाई, आ कैट। बट लेकिन क्या होगा कि मैंने आपको पहले ही बताया ये जो व्हाट है, व्हाट का रिप्लाई तो पूरा बनाइए आ कैट। बट आ कैट को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या है, आ तो जो ए है वो क्या है, एक आर्टिकल है, और आपका कैट क्या है, नाउन है। तो भाई नाउन ही तो लोगे। मैंने क्या कहा था, ये तो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे इंक्लूड कर लेंगे, है ना, ऐसी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मतलब इसमें आगे देखते हैं। आगे एक और प्यारा सा एग्जांपल की मदद से हम इस कंसेप्ट को भी आज सीख लेते हैं। फिर हम नॉन लिविंग और नॉन विजिबल, मैं आपको एक बात अभी रिलेट कर देता हूं दोस्तों। देखिए ये नॉन लिविंग है और ये जो नॉन विजिबल है, पहले इनको थोड़ा सा बताते हैं क्योंकि इनको एक साथ लेके चलेंगे हम, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, दोनों के लिए सेम ही बात होती है। देखो भाई एक बात मुझे ऐसे बताओ, मैंने कहा नॉन विजिबल, नॉन विजिबल का मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने कहा एक ऐसी चीज इस दुनिया में, ऐसी वो सारी चीजें जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, नॉन विजिबल कहलाती हैं। अब जिनको हम देख नहीं सकते, अच्छा एक मुझे बात बताओ, मैंने लिखा गुस्सा, क्या लिखा मैंने, गुस्सा। अब मुझे बताओ क्या ये गुस्सा सांस लेगा, क्या ये गुस्सा सांस लेगा। तो आप कहोगे नहीं सर गुस्सा कैसे सांस ले सकता है, गुस्सा तो सांस ले ही नहीं सकता, ये तो दिखाई भी नहीं देता, इवन ये तो दिखाई भी नहीं देता, इसको तो हम छू भी नहीं सकते सर, तो ये सांस कहां से लेगा। तो क्या मुझे बताओ जो ये गुस्सा है क्या इनडायरेक्टली ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा सर। तो नॉन विजिबल जितनी भी चीजें होती हैं वो इनडायरेक्टली आपकी किस में आ जाएंगी, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आ जाएंगी। तो जो कंसेप्ट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए रहेगा वो नॉन विजिबल थिंग्स के लिए अपने आप लागू हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान से रखना, ध्यान से इस बातों को याद रखना, ठीक है ना। चलिए तो अब हम बात करते हैं भाई, अपने एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। ये कंसेप्ट मैंने इसलिए बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल पे मूव करते हैं, एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल देखिए, प्यारा सा एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। तो हमने बात की इसी प्रकार से हम लिखते हैं आई हैव बॉट अ डॉग। तो यहां पे हमने क्या लिखा कि हमने एक कुत्ता खरीदा है, मैंने एक कुत्ता खरीदा है, सेंटेंस का मतलब है। बात करते हैं सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजें यूज की गई हैं। यहाँ पे अगर आपको आई अच्छा ना लगे तो आप ही यूज कर लीजिएगा, ही यूज अच्छा ना लगे तो राम यूज कर लीजिएगा, जो मन करे जिसका मन करे वो यूज कर लो। लो भाई नाम यूज कर लेते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पे क्या लिख दिया, अगर हमने राम लिख दिया तो वही सीधी बात है, यहाँ पे फिर हैव नहीं होगा, इसकी जगह पे हैज दो, ठीक है। लो अब खुश, ठीक है। तो राम हैज बॉट अ डॉग, यानी कि राम ने एक कुत्ता खरीदा, ये एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है। अब इसमें सर बात करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें जो सर जो ऑब्जेक्ट में हमारा नाउन यूज किया गया है, क्योंकि भाई अगर हम देखें तो हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट केस में जो नाउन यूज किया गया है वो है तो लिविंग थिंग, बट वो एक पर्सन का नाम है, तो इससे तो हमारा वास्ता ही नहीं है आज, हमारा तो वास्ता किससे है, इससे है। क्यों, क्योंकि सर ऑब्जेक्ट में अगर हम देखें तो डॉग यानी कि कुत्ता, तो ये जानवर का नाम है सर, इसीलिए हम इसको देखेंगे। तो देखो भाई इसको अगर हम देखें तो हम क्या कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि डॉग यानी कि कुत्ता, इसको हम पता करेंगे कि ये भाई नाउन है या नहीं है, कंफर्म करते हैं इसको। तो कंफर्म करने के लिए पहले एक बार पूरे स्ट्रक्चर को जान लेते हैं कि पूरे स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें यूज की गई हैं।
तो यहाँ पे राम जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है सर। ये हैज जो है वो यहाँ पे कैसे यूज किया गया है, पूरा अगर बात करें तो ये हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका व्हाट जो है वो क्या है यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे यूज किया गया है। पूरा अगर हम बात करें तो कंपाउंड बना जाएगा किसका, वर्ब का कंपाउंड ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं ए दोस्तों जो है वो यहाँ पे एज अ आर्टिकल यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है, एज अ आर्टिकल यूज हुआ है। और डॉग आपका जो है वो हम तो मान रहे हैं कि नाउन है, बट लेकिन सर इसको कंफर्म करना है कि ये नाउन है या नहीं है, ठीक है, कंफर्म करते हैं। देखो मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया था उसको बार बार बताने में कोई हर्ज नहीं है, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि जब भी कोई भी अदर लिविंग थिंग्स पर्सन को छोड़कर एक सेंटेंस के साथ में जब सेंटेंस में यूज किया जाएगा, अब चाहे वो एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाए, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ जाए, दोनों के लिए एक ही सेम कंसेप्ट है कि आपको व्हाट का रिप्लाई मांगना है। मांगो भाई इस सेंटेंस में व्हाट का रिप्लाई, तो राम हैज व्हाट, राम ने क्या खरीदा है, राम ने क्या खरीदा है। तो आप कहेंगे सर राम ने तो कुत्ता खरीदा है, बिल्कुल भाई, तो राम ने कुत्ता खरीदा है, वो भी कौन सा कुत्ता, सर एक कुत्ता खरीदा है, ज्यादा कुत्ते नहीं खरीदे हैं। ये आर्टिकल क्या दिखा रहा है कि उसने एक कुत्ता खरीदा है, तो यहाँ पे उसने क्या किया है, एक कुत्ता खरीदा है। तो यहाँ पे ये आ डॉग पूरा क्या बन रहा है, व्हाट का रिप्लाई बन रहा है। लेकिन सर क्या ये आ डॉग पूरा नाउन हो जाएगा, नहीं होगा। पिछले ही एग्जांपल में बताया था ना कि ये आ डॉग पूरा नहीं होगा। ये जो है अगर यहाँ पे हम देखें तो मैंने क्या बताया, ये आर्टिकल है और ये नाउन है, और दे बोथ आर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी मैंने बताया था कि ये दोनों तो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जब अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो सर मिल कैसे सकते हैं, मिलके एक तो हो ही नहीं सकते। बताइए एक बात ऐसे समझ लीजिए, एक में आपने काली दाल रख ली, एक में आपने क्या कर लिया भैया, एक में आपने अरहर की दाल रख ली। अब दोनों को आपने मिला दिया और आपने कहा कि वो दोनों मिलके पीले पीले हो जाए। कैसे हो जाएंगे भाई, उड़द की दाल अलग काली रहेगी और आपकी अरहर की दाल पीली की पीली रहेगी। वो मिलके थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना कलर चेंज कर देंगी कि आ जाओ तुम काली वाली हमें मिल गई तो कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी तरह काले काले हो जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो ऐसा ही इनके साथ भी है भाई, ये नाउन है, क्या ये आर्टिकल के साथ मिलके आर्टिकल की संग में हो जाएगा, उसकी संगत थोड़ी ना कर देगा। ऐसे ये आर्टिकल है, अब ये आर्टिकल भले ही चाहे यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि छोटा है सर ए है, ये मिल जाए, इसमें नहीं मिलेगा ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये व्हाट का रिप्लाई तो पूरा है आ डॉग, बट लेकिन यहाँ पे नाउन कौन होगा, केवल डॉग होगा। केवल क्या होगा, डॉग यहाँ पे नाउन होगा। तो कंसेप्ट आपका ये क्लियर हुआ भाई, लिविंग थिंग्स का कंसेप्ट आज क्लियर हो गया। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन विजिबल जो होती हैं उनको मैंने एकदम कनेक्ट कर दिया है आज, तो इसीलिए कल की वीडियो में ये नॉन आइडेंटिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों, चलिए।